मातृशक्तिवत पुरुषों, इस आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम चरण में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और यह जो हम मंत्र योग के संबंध में जानकारी ले रहे थे, यह वास्तव में एक बड़ा महान संदेश है हमारे पवित्र ग्रंथों का। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से सफल होता है तो बाहरी समृद्धि मिलती है उसे, लेकिन जैसे ही वो आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है तो भीतरी अमीरी प्राप्त होती है, भीतर की समृद्धि प्राप्त होती है। बाहर की समृद्धि ऐसी है जो अभी है और किसी न किसी संयोग वियोग से, किसी के छल से, कपट से और समाज के उतार चढ़ाव से, परिस्थितियों के कारण बाहर की समृद्धि बहुत जल्दी हाथ से चली जाती है। व्यक्ति का रूप लावण्य चला जाता है, बाहर का आकर्षण समाप्त हो जाता है, वाणी में कितना आकर्षण था वो खत्म हो जाए, व्यक्ति के ज्ञान में जो हम लोग देखते हैं कि समझ होती है कमाने की, एक समय आता है वो समझ काम नहीं करती। तो बाहरी रूप से जो समृद्धि दिखाई देती है वह समृद्धि ऐसी है जैसे हम देखते हैं एक समय यौवन है और एक समय बुढ़ापा है, एक समय बहुत रूप रंग है और एक समय ऐसा आता है कि वो रूप रंग भी चला जाता है। एक समय ऐसा होता है कि सब लोग साथ खड़े होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि सभी विपरीत खड़े हो जाते हैं। ये बाहरी संसार की दुनिया, ये अमीरी और ये समृद्धि टिकती नहीं। लेकिन भीतर से जब आप समृद्ध हो जाते हैं तो वह समृद्धि आपको खुशहाली देती है, संतुष्टि देती है, शांति देती है और वो समृद्धि भी बहुत अद्भुत होती है। वह समृद्धि होती है जो आपको विचलित नहीं होने देती बाहर की परिस्थितियों से, और जिस समृद्धि को पाकर आपकी आत्मा बलवान बनती है, आपका हृदय प्रेम से, खुशियों से भरा रहता है, आपका मन मस्तिष्क जो है उलझनों के बीच भी रास्ता निकालता है। आपने देखा होगा कि ब्याह शादियां होती हैं, रूप रंग देखे जाते हैं, घर कुल परिवार देखा जाता है, अमीरी गरीबी को पहचाना जाता है और उस आधार पर शादियां हो जाती हैं। लेकिन जब बाहरी चमक दमक तो पूरी है लेकिन भीतर तो है नहीं, स्वभाव में कमी है। स्वभाव में, नेचर में जो कमी होती है उसके कारण वो शादियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं, आपस में निभती नहीं, परिवार के साथ नहीं निभती। थोड़े बहुत तनाव, दबाव, तानागशी को व्यक्ति सह नहीं पाता, ईगो टकराने लग जाती है। बाहर की चमक अलग काम कर रही है लेकिन जब तक अंदर चमक ना हो तो फिर बात नहीं बनती। कुछ लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं, वो बाहरी तैयारी तो बढ़िया है, डिग्री है उनके पास, लेकिन अंदर से उनका मानसिक रूप से, वह हृदय के रूप से, भावनात्मक रूप से वह योग्यता नहीं है कि अपनी नौकरी को टिकाए रख सकें, अपने व्यवहार को ठीक रख सकें, संकटों का सामना कर सकें, लोगों की चालों का सामना कर सकें, कड़वाहट में टूटे नहीं। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए, कागज की डिग्री देख करके नौकरी मिल जाएगी लेकिन अंदर की डिग्री जब तक नहीं होगी तो टिकेगा नहीं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक समृद्धि की जो हम उपेक्षा करके बैठे हैं, उसे इग्नोर करके बैठे हैं। हमारी जिंदगी का 60-70% आंतरिक रूप पर टिका होता है कि आंतरिक रूप से हम कितने मजबूत हैं, कितने ठीक हैं। एक ही तरह की डिग्री लेकर के लोग बैठे होते हैं, एक ही जैसे डॉक्टर सब लोग होते हैं, लेकिन किसी की प्रैक्टिस चलती है, किसी की नहीं चलती।
वकालत करने वाले लोग वकील की डिग्री लेकर के तो सभी बैठे हैं, LLB हैं और उससे भी बड़ी डिग्री है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रसिद्ध वकील बना हुआ है, दूसरा नहीं है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि अंदर बहुत कुछ चाहिए आपके, केवल उतनी ही पढ़ाई और उतनी डिग्री लेने से बात नहीं बनेगी। इसी रूप में यह कहा जाता है कि आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को समृद्ध होना चाहिए, और समृद्ध होने के लिए हमें बाहर और भीतर दोनों तरफ से अपने आप को मजबूत करना चाहिए। इसलिए IQ से लेकर EQ, इन सब पर आज जो काम हो रहा है कि IQ लेवल पर बहुत काम हुआ। और अभी आप देखें तो पूरी दुनिया भर में, क्योंकि जो 17वीं शताब्दी से पहले का संसार था वो बहुत अलग संसार था। उस समय जो है हृदय पर बहुत काम होता था, लोग भावनात्मक जगत में रहते थे। 17वीं शताब्दी के बाद हमने देखा है कि पूरी दुनिया भर में एक विज्ञान की क्रांति हुई और मस्तिष्क से लोग ज़्यादा जुड़ गए, तर्क से लोग ज़्यादा जुड़ गए, प्रेम से और भावनाओं से लोग कटते चले गए। यूरोप, अमेरिका, पश्चिम का जगत पूरा तर्क का जगत है, भावनात्मक जगत नहीं है। और अगर हम ईस्ट को देखें, पूर्व को देखें, ये एशिया महाद्वीप, यहाँ भावनात्मक रूप से लोग बहुत समृद्ध लोग हैं, इसलिए यहाँ रिश्ते ज़्यादा टिकते हैं। भारतीय लोग जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं या वहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर इंडिया में शादी करना चाहते हैं, वो कहते हैं कम से कम यहाँ वाली शादी टिक जाएगी। मैं अमेरिका में था तो वहाँ पर उन दिनों इलेक्शन होने वाले थे, तो हमारी सभाओं में कुछ पार्टियों के लोग भी अपनी तरफ से आए हुए थे और वहाँ के जो धार्मिक संस्थाओं के लोग थे उन्होंने उनको आमंत्रित किया हुआ था। तो जब वो खड़े होकर अपनी तरफ से संदेश दे रहे थे, और उस पार्टी के लोग भी थे जिनका राष्ट्रपति पीछे चुना गया था, तो उनकी बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी हमको, और वो लोग उनकी बात सुन के बहुत जोर जोर से ताली बजा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। एक वक्त आया बोलने के लिए और उसने अपनी पत्नी को साथ खड़ा किया हुआ था, और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के उसने ऊपर उठा के कहा, हम 8 साल से साथ साथ हैं, 8 साल से हम लोग साथ चले आ रहे हैं। और इतना कहते ही सबने इतनी तालियां बजाई। तो मैं इधर उधर देखूं, मैंने आदमी बुलाया, मैंने कहा मतलब नहीं समझ में आया। बोले ये कह रहे हैं कि हमारी शादी 8 साल से निभ रही है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो पीट लेता आदमी इतनी बात सुनते ही। ये क्या बात कह रहे हो तुम? हमारे यहाँ लोग जो है अपने विवाह का जब 50 साल हो गए हैं और उसको मनाते हुए लोग इकट्ठे होते हैं और साथ में कहते हैं कि आपको लंबी उम्र हो और 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे का साथ निभाएं। तो बोले यहाँ से सोचते हैं लोग। वो कहते हैं बहुत खटर खटर वाली जिंदगी चल रही है तो अंगूठी उठा करके फेंको। ऐसे रिश्ते को निभाने की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा जहां दूसरी जगह शादी होगी वहां उससे भी ज्यादा खटर खटर हुई तो कितनी बार आप अंगूठी निकाल कर फेंकोगे? बोले यहाँ ऐसा ही होता, 7 बार अंगूठी निकाल कर फेंकी गई है और उसके बाद पहले वाली से शादी की दोबारा, कि यही ठीक थी। इसलिए मैं आपको फिर वहीं लेकर जाना चाहता हूं कि बाहरी चीजों पर तो हम लोगों ने बहुत ध्यान दे दिया लेकिन अंदर की दुनिया को नहीं सजाया। इसलिए ये आध्यात्मिक चिंतन की बात मैंने इन दिनों यात्रा की शुरू की थी कि बाहर और भीतर दोनों जगह की समृद्धि की बहुत जरूरत है। भीतर की कंडीशनिंग जो आपकी होती है उसी कंडीशनिंग को करने में मदद करते हैं माता पिता, समाज। और वो जो पैटर्न मस्तिष्क में बन जाते हैं वो आदतों के पैटर्न होते हैं जिसे हम बार बार दोहराते रहते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि एक तरह की जिंदगी बन जाती है। जिस घर में सब जिद करने वाले हैं, एक बड़ा जिद करेगा दूसरे पे जिद पालना शुरू करेंगे। एक को गुस्सा बहुत आता है
तो दूसरे भी सीख लेते हैं कि ऐसे काम चलेगा यहाँ। जिन घरों के अंदर ऐसी स्थिति होती है कि बहुत जल्दी बुरा मान करके और उसके बाद में बोलना छोड़ देते हैं, 15-15 दिन हो गए, एक जगह तो मैंने देखा 6 महीने तक नहीं बोले एक दूसरे से। राजपूती नाक का सवाल है, तो नाक छोटी किसी की नहीं होनी चाहिए, मूछ का सवाल है। दुखी हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बोलेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, और कनखियों से एक दूसरे को देखते रहते हैं, ये क्या कर रहा है, और वो भी देखता रहता है ये क्या कर रही है। ध्यान दोनों का एक दूसरे में है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, नाक का सवाल है। जिंदगी दोभर बना लेंगे लेकिन झुकना नहीं, टूटना जरूर है। तो पता लगता है कि भीतरी समृद्धि की बहुत कमी है। ये जिंदगी चलती ही तभी है, थोड़ा थोड़ा दोनों झुक जाएं। इसलिए विवाह संस्कार जब होता है तो मांग भरने के बाद लड़के के जीजा को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आओ पीछे आकर और दोनों के सिर पे हाथ रख करके सर जोड़ी करवाइए। तो सर जोड़ी का उस समय एक नियम होता है कि दोनों के सिर मिलाता है लड़का, वो जीजा आकर के, और सिर मिला करके फिर उसके बाद पंडित मंत्र पढ़ता है। तो वहां ये मतलब होता है कि दोनों अपने सिर मिला के चलना। सिर मिला के चलने का मतलब है कि दोनों अपने विचारों में एकता बनाना, और ये तभी बनेगी जब थोड़ा थोड़ा दोनों के दोनों झुकोगे, अपनी अपनी खोपड़ी थोड़ी थोड़ी झुकाओगे। और अगर इसको गर्दन को अकड़ा के रखोगे तो कभी नहीं मिल पाओगे, फिर घर नहीं चलेगा। इसलिए जो है संगीत तभी बन जाता जब ताल भी हो और मेल भी हो। और जहां तालमेल नहीं हो, अंधा गाए, बहरा बजाए, मूर्ख खड़ा लखाए, वो देख रहा है हो क्या रहा, तो उसे शोर ही तो कहेंगे। और जिस घर में जो है खटपट होनी शुरू होती है, शोर चलना शुरू होता है, लोग अपने अपने पड़ोस वाले टीवी बंद करके बाहर आ जाते हैं, बोले लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ये देखते हैं, इधर वाला क्या देखें, ये तो फिर भी आ जाएगा। कैसे कैसे संवाद बोले जा रहे होते हैं उस समय, एक दूसरे के बाप दादा की जो है जन्म पत्री पढ़ी जा रही होती है, क्योंकि अहंकार का सवाल है, ईगो टकरा रही है। घर में सामान भरने में, कीमती सामान भरने में तो पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अपनी जिंदगी को कीमती बनाने में कोई जोर नहीं लगाया। सबके पास मूछ का सवाल, नाक का सवाल, कुल खानदान का सवाल। झुकना नहीं है, मिलना नहीं है, झुका के छोड़ेंगे, ठीक करके छोड़ूंगा। कुछ लोग तो अपने माथे पे लिखवा के रखते हैं, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना। इधर आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की तरफ गाड़ियां जा रही होती हैं तो उनके पीछे लिखा होता है हम नहीं सुधरेंगे। हरियाणा में तो बिल्कुल ही कमाल का लिखा हुआ होता है। इधर हरियाणा वाले जो कोई ट्रक वर्क जा रहा होता है तो वहां पर जो है बहुत कमाल कमाल के वाक्य लिखे हुए देखने को मिलते हैं। गाड़ी के पीछे लिखा या तो यूं ही चलेगी, ये गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी, तुम सुधारने के लिए पीछे से हॉर्न बजाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जिन्होंने मान ही लिया है कि हम बदलने को तैयार नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे लोग जो झुकना नहीं जानते, सुधरना नहीं जानते, मिलना नहीं जानते, ऐसे लोगों की जिंदगी में दुख बाहर से नहीं आता, अपने आप अंदर से आ रहा है। क्योंकि हम अपने आप ही निमंत्रण दे रहे हैं, आ बैल मुझे मार, आ मुसीबत मेरे सिर पर सवार हो। यमराज के उपदेश पढ़िए आप, बड़े अद्भुत है। उनसे पूछा गया कौन है जिनको तुम नरक में लेके जाते हो, और कौन है जिनके लिए स्वर्ग के लिए रथ आते हैं और सोने के सिंहासन पर चढ़ के चलते हैं। बड़ा प्यारा संदेश है। वहां लिखा है जवानी में तप करने वाला व्यक्ति और गरीब का भावनापूर्ण दिया गया दान। पूरा प्रकरण है, मैं आपको किसी दिन वो भी सुनाऊंगा।
और 7 श्लोक तो बहुत ही अद्भुत है, जहां यमराज ने कहा कि मैं मृत्यु की तरफ ले जाने वाला कौन, आदमी को तो उसकी आदतें ही मारती हैं। आदमी तो तिल तिल करके अपने को मार रहा होता है, और मैं किसी को नरक ले जाने वाला कौन है, आदमी तो अपने आप को नरक में खुद बैठा लेता है, मुझे तो ढोना पड़ता है सबको। आपके ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा, बड़ा अद्भुत है, लेकिन फिर मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे शुरू कर दिया जैसे एक नई कथा आज से शुरू हो रही है। तो आपको मैं ये बताने लगा था कि 16 अंग हैं इस मंत्र योग के, जिसमें सबसे पहले आवश्यक चीज है कि आप अपनी जिंदगी में भक्ति को प्रवाहित करो। भक्ति कुछ और नहीं है, आपका जो प्रेम है ना, इस प्रेम के ही अलग अलग रूप हैं इस दुनिया में। कहीं ये प्रेम जो है स्नेह का रूप है, कहीं ये आदर का रूप है, कहीं ये वात्सल्य का रूप है, कहीं ये ममता का रूप है, कहीं श्रद्धा बन जाता है, और यही भगवान के प्रति भक्ति बन जाता है। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए
2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।